अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगियों का पहला प्रश्न ये होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम उनको कैसे हुई और इसका रीजन क्या है। तो आज हम बात करेंगे इसके रीजन के ऊपर कि वाकई में इसके रीजन जो दिए गए हैं वो सही हैं कि नहीं सही हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में अगर आप कहीं पता करेंगे या आप कोई भी पैथी का इलाज करते होंगे तो आपके डॉक्टर इसको ये बोलेंगे कि यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ता ही चला जाएगा, जो कि काफी हद तक सही है। आप काफी बीमारियां आपकी हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, कैंसर है, जो कि आपके ऑटो इम्यून में इनकी काउंटिंग होती है। तो ऑटो इम्यून बोलने का मतलब क्या है कि जो आपका इम्यूनिटी है वही आपके शरीर को कहीं ना कहीं पे डैमेज कर रहा है। तो अगर आपका इम्यूनिटी आपके शरीर को डैमेज कर रहा है और उस कंडीशन में देखा जाए कि बीमारी आपकी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, तो सिंपल सा जवाब है नहीं ठीक होगी। धीरे धीरे करके इम्यूनिटी आपको डिस्ट्रॉय करेगा, एक दिन आपकी जान लेगा या बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है आपकी मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से। जैसा कि आप लोग गूगल में पढ़ेंगे, ऑटो इम्यून पे आकर के आप स्टॉप हो जाएंगे। इनका सर्वे जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन जो मैंने देखा है और जो पेशेंट पे मैं अक्सर अप्लाई करता हूं जो तरीके, और मुझे क्या मिला मैं वो बता रहा हूं आपको। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो आपको मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है, क्यों होता है, आप समझिए। कभी भी आप कहीं के रहने वाले हो, हर इंसान कुछ लिमिटेड फल फूल सब्जी या डाइट उसकी उस माहौल उस लोकेलिटी के हिसाब से होती है। बहुत बार क्या करते हैं कि अचानक अपने फूड में आप कुछ अचानक चेंज कर देते हैं, इससे भी ये बीमारी पनपती है, आपका सिस्टम उसको ट्रैक नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत रोगी मिलते हैं जो आपको बताएंगे कि हमने फला चीज खाया था और ये दिक्कत हमारी शुरू हो गई। दूसरा क्या है, कभी भी आप नेचुरल तरीके से कोई भी फल फूल हो, सब्जी हो, चाहे दूध हो, कोई भी खाने का चीज लेंगे तो आप इतना तो पढ़े लिखे हैं, आपको इतना पता होगा कि उसके विटामिन मिनरल जो भी हैं आपका शरीर उसको डाइजेस्ट करता है और आपके आर्गन को इसके नरिशमेंट वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जो वेस्टेज होते हैं वो एक ऑर्गेनिक वे में होता है जो कि आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, कुछ ब्लड से कुछ मोशन से आपको निकल जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर में केमिकल की अप्लाई कर देंगे कहीं ना कहीं पे, जैसे आपने देखा हर फल के अंदर में कुछ ना कुछ केमिकल का छिड़काव होता है, हर सब्जियों में कुछ ना कुछ केमिकल मिला करके बेचते हैं, और हद तो ये हो गई कि आप कोई भी खाने का पैकेट बंद चीज लेंगे तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होगा। तो जब ये चीज आपके शरीर के अंदर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो ये आपके इम्यूनिटी को टारगेट करेंगे ना। इस चीज को लेकर के कोई भी डॉक्टर या कोई भी रिसर्च लैब इस पे बोलने को तैयार नहीं है। होने के बाद तो परहेज क्या करना है सभी बताने को तैयार है, लेकिन होने के लिए जो चीजें रिस्पॉन्सिबल है इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। उसका रीजन मैं बताऊंगा कि बात क्यों नहीं करना चाहता है। तो जो आपके फूड सिस्टम, जो आपका आहार विहार जो चल रहा है, जो दिनचर्या चल रहा है आपका, वो बिल्कुल 100% गलत है। कोई भी चीज जब लंबे समय तक आप गलती करते हैं, किसी भी चीज का, हैबिट का हो, चाहे बिहेवियर का हो, चाहे अपने डाइट प्लान का हो, तो लंबे समय के बाद आपका शरीर क्या करता है, उसी को ट्रैक करके आगे बढ़ने लगता है। तो वहां पे एक सिस्टम आपके गलत राह पे चल पड़ेगा और आगे चल करके कोई ना कोई बीमारी वो करेगा आपको। कोई भी बीमारी हो, ऑटो इम्यून या हेरिडिटी से बहुत लोग इसको ला करके जोड़ देते हैं। तो देखिए, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। बहुत लोग साइकोलॉजिकल बोल देते हैं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। साइकोलॉजिकल भी नहीं मानता हूं और हेरिडिटी भी नहीं मानता हूं। उसका रीजन ये है कि ये बीमारी पहले इतनी अधिक नहीं थी जितनी अब हो रही है, और पहले के खान पान में और अभी के खान पान में देखे लाइफ स्टाइल में तो काफी अंतर है, काफी खराब है। आपको बिना केमिकल के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चले जाइए, तो जो फूड सर्कल आपका खराब हुआ है और जो आपकी लाइफ स्टाइल खराब हो गई है, आपके सोने का समय, उठने का समय, जागने का समय, सब सिस्टम खराब हो गया, आपके खाना खाने के तरीके बदल गए, आपके फूड चॉइस बदल गया, तो उस कंडीशन में बीमारी तो कहीं ना कहीं होगी आपको। वो सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस के तरीके से नहीं होगी, वो जितनी बड़ी बीमारियां आपके शरीर में होती हैं वो सब बीमारियां कहीं ना कहीं इस आपके लाइफ स्टाइल, आपके खान पान में जो चेंजेस होते चले आ रहे हैं
उसके हिसाब से हो रही है। कभी सोचिए बैठ करके कि आज से 40 साल के पहले आपके यहाँ बचपन में आप लोग क्या खाते थे, तो कोई टॉफी, चॉकलेट, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के बारे में आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। आप घर का बना खाना ही खाते होंगे और बहुत जगहों पे घर पे खुद ही आटा वगैरह पीसना होता था, यानी कि जो भी आपके अनाज होते हैं उनको पीस करके और घर में लोग खाना बनाते थे रोज से रोज। ये इंडिया में था ऐसा। उस टाइम पे इतनी बीमारियां कम थी। अब बोलेंगे लोग उस टाइम पे ट्रैकिंग नहीं थी, तो ट्रैकिंग नहीं तो सिम्टम भी तो नहीं थे ना, आपके सिम्टम नहीं थे। इस बीमारी का जिक्र आपके आयुर्वेद में है, लेकिन अब कई तरीके होते हैं जिसमें हम इसको फाइंड आउट कर सकें और जिसको उससे कोरिलेट कर सकें। कहीं ना कहीं पे कुछ कंफ्यूजन भरा माहौल होता है लोगों को लेकर के। अब इसमें गलती क्या आती है आप लोगों की, जो आपकी लाइफ स्टाइल होती है, इसको आपको कहीं ना कहीं से सही करना होगा। एक बात आप बिल्कुल कान खोल के समझ लीजिए, अपने जेहन में बैठा लीजिए, दुनिया का कोई भी मेडिसिन आप करते हैं सिर्फ आयुर्वेद को छोड़ करके, तो एक न एक दिन आपकी बीमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी और कभी भी वो रिवर्स नहीं आ सकती है। कंट्रोल हो सकती है लेकिन कुछ समय तक हो सकती है, तो 4, 10 साल, 15 साल हो सकती है, लेकिन वो बीमारी आपकी क्योर कभी हो नहीं सकती है। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसलिए इसको आरटीओ में मिलाकर रख दिया गया। अब इसको रखा क्यों गया है? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो रिसर्च करते हैं, लेकिन 100 लोगों पे सर्वे करा कर रिसर्च करते हैं। आप अपने मोहल्ले में, आप अपने जिले में, आप अपने जितने भी जानने वाले वहां जाकर के पूछिए कि कभी आप लोगों ने किसी सर्वे में हिस्सा लिया बीमारी में, तो आंसर होगा नहीं लिया है, नहीं जानते हैं। ये हॉस्पिटल सर्वे करने वाले हैं, कैसे करते हैं आपको पता है, तो इसके बारे में कुछ बहस करना बेकार सी बातें हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो बीमारी होती है लोगों को, तो मेरे विचार से सिर्फ आपके डाइट प्लान में अचानक चेंज होते हैं, इसके कारण में जो आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस होते हैं, इसके कारण में होती है। जैसे एक बच्चा, आप खुद ले लीजिए, आप एजुकेशन सिस्टम आज से 30 साल के पहले, 20 साल के पहले जो था वो आज नहीं है। आज हर घर में क्या होता है कि बच्चे सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, कुछ नाश्ता किए, चाहे उनके मदर फादर ने कुछ उनको फास्ट फूड, जंक फूड कुछ भी खिलाया, एक कोरम पूरा किया और टिफिन पैक करके भेज दिया स्कूल। बच्चा स्कूल में टिफिन कर लेता है। टिफिन करने के बाद बच्चा घर पे आएगा, उस घर आते आते 2:30-3 बज जाएंगे, 3:30 बज जाएंगे, किसी को 4 बज जाएंगे। फिर वो 4 बजे खाना खाएगा, फिर शाम को जो है किसी भी तरीके से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जैसा भी लगे आपको, आप खाना खिलाते हैं, बच्चा आपका सो जाता है। तो जो ये रूटीन बना हुआ है बच्चे का, जो फिजिकल मूवमेंट यहाँ पे जीरो किया गया, जो खाने का जो टाइमिंग के साथ में खिलवाड़ कर दिया गया, जो आपको हेल्दी फूड का सबसे बेहतर टाइमिंग होता है सुबह का, दोपहर का, वो आपसे छीन लिया गया। आप तब खाना बच्चों को खिलाते हैं, और बच्चे को ही नहीं, जो बड़े लोग जॉब भी करते हैं उनके साथ यही हो रहा है कि लोग कम से कम 60 साल तक सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे 60 साल तक लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो उनके जो खाने का सुबह का जो खाना है, जो दोपहर का खाना है, लगभग 99% लोगों का खराब होता है। 1% उनका अच्छा होता है, जो किसी ऑफिस के हेड होते हैं, जो अपने हिसाब से ऑफिस को गवर्न कर सकते हैं। बाकी हर जगह खाने पीने का सिस्टम, ये हर परिवार में, हर घर में है। तो अब बीमारी क्यों न हो, जरा आप सोचिए। तो ये जो पैटर्न आपका, जो कल्चर आपसे छीन करके जो वेस्टर्न कल्चर आपके ऊपर थोप दिया गया है, ये सबसे बड़ी एक रीजन है इस बीमारी को और बाकी बीमारी को पनपने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें रिकवर करने के लिए, तो आपको अपने ओल्ड पैटर्न, अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से आपको अपना डाइट प्लान सेट करना होगा। इसे वेस्टर्न पैटर्न पर नहीं करना होगा, उसमें आपको रिकवरी नहीं हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में खुल करके बात लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक तरीके से नेटवर्क है। आप ताजुब करेंगे कि कम से कम मेरे हिसाब से आईबीडी हो, आईबीएस हो, कोलाइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, क्रॉन्स हो, इन सबको मिलाने के बाद कम से कम $35 to $40 बिलियन का मार्केट इस चीज का है, मॉडर्न मेडिसिन का। और जो टेस्ट वगैरह इसके होते हैं, इन सबको मिला करके इसका पूरा व्यापार है। तो सोच सकते हैं कि कितना लंबा व्यापार है। अब इसमें आपकी सर्जरी होती है, चाहे आप एडमिट होते हैं, चाहे आपको जो भी इसमें टेक्निक अप्लाई करते हैं जो डॉक्टर आपके, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बीमारी के लिए या जो भी हो, सब लोग इसके लिए कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्सिबल है। आपकी गवर्नमेंट या आपका सिस्टम अगर चाहे तो इस पे ही नहीं, आपके कैंसर हो, टीबी हो,
HIV हो, आपके जितने भी ऑटोइम्यून बीमारी होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, सर्वाइकल हो, कुछ भी हो, जितनी बीमारियां आपकी हैं, ये 90% आपकी कम हो सकती हैं सिर्फ आपके लाइफ स्टाइल को बदल करके। लेकिन हमारा सिस्टम और आप लोग खुद लगे हुए हैं इस चीज को बढ़ाने के लिए। आप लोग को तुरंत आराम चाहिए, आपको तुरंत ब्लड रोकना है, आपको तुरंत अपना मोशन रोकना है, आपको बड़ी फास्ट। कल मैंने एक पेशेंट को डील किया, मैंने देखा वो क्या बोल रहा है कि मुझको आयुर्वेद पे विश्वास नहीं है। उनके किसी फ्रेंड ने कहा, तो वो आए थे मेरे पास में कि आप मेरा इलाज कर दीजिए। तो मैंने कहा आपके पास विश्वास नहीं है, ये आपका टेंशन है, लेकिन मेरे विचार से फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन यही है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और जाकर उनसे ये पूछिए कि आपकी बीमारी कब तक ठीक होगी, इसका जवाब मांगिए। तो वो खुद ही बोल देंगे भैया नमस्कार, आप जाओ, आप आयुर्वेद में कराओ, इसका हमारे यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून मतलब वो बढ़ेगा उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ ये एक प्रोसेस है जिससे कि आपको ये बीमारी हो गई, आपका सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर पाया है। तो अगर आयुर्वेद को लेकर चला जाए तो इसमें बहुत ही बेहतर विकल्प है आपको ठीक करने के लिए, और इसको कंट्रोल भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। सिर्फ दिक्कत वहीं आती है जहां पे ब्लीडिंग आपकी बहुत हैवी हो, जहां पे अल्सरेशन की प्रॉब्लम लिमिट से ऊपर की हो चुकी होती है, उसको रिकवर करने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत क्रिटिकल चीज वो है। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रख करके आया करें अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज कराने के लिए। ठीक तो होगा, रिकवरी होगी आपको, लेकिन हमारे पैटर्न पे चलिए। आप जब आईसीयू में जाकर के एडमिट होते हैं और जब आपको ड्रिप लगा दिया जाता है तो फिर आपको कुछ खाने पीने से रोक दिया जाएगा, फिर आप दवाइयों के भरोसे हफ्ता भर 10 दिन टिके होते हैं, आपको कुछ नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद का एक पैटर्न है लंघन चिकित्सा। अगर इसको अप्लाई करके, इसमें आपको केवल उपवास कराते हैं हम लोग, सिर्फ मेडिसिन को देते हैं इसमें। अगर इस तरीके से आपको अप्लाई किया जाए तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि जो आप 1 हफ्ते हॉस्पिटल में जाते हैं, जो आप परेशान होते हैं, आप आयुर्वेदिक अगर अप्लाई करेंगे तो अपने आप में परफेक्ट हो जाता है आपकी सीरियस कंडीशन से आपको बाहर निकालने के लिए। तो एक स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप बड़े हॉस्पिटल के चक्कर में या आप बहुत बड़े रिसर्च के चक्कर में जो अपने लाइफ को खराब कर रहे हैं, जितनी आपकी गैस्ट्रिक की दवाइयां आती हैं वो सब के सब आपको नुकसान करेंगे। जितनी स्टेरॉइड आती हैं आपको, इनके सबसे अच्छे साइड इफेक्ट यानी सबसे गंदे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो अल्सरेशन करने ही होते हैं, आपके शरीर के पूरे इम्यून को डेड करना होता है। आप यही ले रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक होंगे आप? तो एक बीच के भौर में आप फंस चुके हैं। आप केमिकल ले करके आप उसके हैबिट में आ चुके हैं। अब आपको धीरे धीरे उसको हटा करके आपको एक ऐसा पैटर्न अपनाना है ताकि आप इससे बाहर निकल सके। जल्दीबाजी मत करिए, इतना दिन हो गया, आपको अगर प्रॉब्लम है ये और आपकी दिक्कतें भले से बड़ी हो तो थोड़ा सा वेट करिए और पेशेंस रख करके आप इसमें आयुर्वेद का इलाज करिए ताकि इससे आप बाहर निकल पाए। क्योंकि आप ये मान के चलिए, अगर एक बीमारी हो गई है और आपने आयुर्वेद नहीं अपनाया तो आगे की लाइफ आपकी कितनी मुश्किल होगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप यहां से लेकर के अमेरिका तक चले जाइए, हर जगह जवाब, हर डॉक्टर का जवाब एक ही होगा, ऑटोइम्यून। और ऑटोइम्यून के दलदल में आप फंसेंगे तो आपके साथ में केवल नुकसान होगा, फायदा नहीं हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत अच्छे भी रिसर्च होने वाले हैं एलोपैथिक मेडिसिन के हिसाब से, जो एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से। रिसर्च में क्या है कि इसकी भी एक टारगेट थेरेपी आने वाली है। लेकिन ये थेरेपी आने से पहले मैं बता दूं आपको, ये एक मकड़ जाल होगी आपके लिए। जैसे कैंसर के पेशेंट के लिए एक टारगेट थेरेपी होती है, वैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए एक जीन की टारगेट थेरेपी होती है। पहले टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के खर्चे 70,000, 80,000, 1.5-2 लाख के खर्चे आपके आ जाएंगे, जैसे कैंसर के अंदर में आता है। और फिर ये डिसाइड होगा कि आपको टारगेट थेरेपी किया जाए कि ना किया जाए। और टारगेट थेरेपी शुरू की जाए तो वहां पर ये होगा कि आपका शरीर इसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के वो जो रेशियो आपका हो गया वो काफी खराब हो गया। तो नॉर्मल इंसान, जो गरीब लोग हैं, उनके बजट से तो बाहर का है। टेस्ट ही कराना तो इलाज तो छोड़ दीजिए आप। और वो एक भंवर है जिसमें आप फंसते चले जाएंगे। वही कहानी है कि कैंसर के बहुत हॉस्पिटल खुलते हैं कि हमारे पास बहुत आधुनिक हॉस्पिटल है कैंसर के लिए, लेकिन पैटर्न वही होता है, बस हॉस्पिटल का साइज बड़ा होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप माइंड लगाइए, थोड़ा सा पढ़िए, इसके बारे में सही जानकारी लीजिए कि रोग होने का जो आपको रीजन बताया गया काफी गलत बताया गया है। ऑटोइम्यून बस इसलिए बता दिया गया क्योंकि इसके बारे में आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर 100 लोग को बैठा करके अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि इसका एक फाइनल एक
रिजल्ट पे पहुंचेंगे आपकी बीमारी होती क्यों है। सब चीज के कारण आप हैं, आपका सिस्टम है, आपका खान पान, आपका लाइफ स्टाइल है, और कुछ भी नहीं है। और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात नहीं है, लगभग जितनी बीमारियां आपकी आजकल हो रही हैं सबके पीछे यही है। कोई फल बोलता है आपको खाने के लिए, तो वहां पे कहाँ उसको कमीशन मिल जा रहा, नहीं मिल रहा है ना। कोई बोलता है सब्जी खाओ, सब्जी पे कहाँ किसी को कमीशन मिला, नहीं मिला ना। इसीलिए आपको जल्दी कोई गाइडलाइन नहीं देता है ताकि आप जल्दी ठीक ना हो। जो कमीशन की चीजें होती हैं कि कैल्शियम खाओ, प्रोटीन खाओ, इस कंपनी का खाओ, उस कंपनी का खाओ, तो वो एक प्रोसेस होता है, एक नेटवर्क होता है इनका, उसको आप छोड़िए और अपने हिसाब से अपने डाइट को फॉलो करिए। बेहतर डाइट आपके लाइफ को बदल देगी, आपको एक नया लाइफ देगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप जागरूक बनिए, इस बीमारी को समझिए और अपना बेहतर तरीके से इलाज करिए, जिससे कि आप बीमारी ठीक हो सके। थैंक यू।